बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअब्दु व इय्याका नस्तईन। अस्सलाम वालेकुम टू ऑल। हम अपनी आज की क्लास में एंटर के सेकंड चैप्टर के ऊपर डिस्कस करने लगे हैं, जिसका नाम सपोर्ट एंड मूवमेंट है। देखें, सपोर्ट के अंदर हमारे पास पूरा का पूरा स्केलेटल सिस्टम आ जाता है ह्यूमन बीइंग का, और उससे रिलेटेड जितने भी डिसऑर्डर्स हैं वो सारे के सारे इंशाल्लाह हम सपोर्ट के अंदर डिस्कस करेंगे। और आपकी जो मूवमेंट है इसके अंदर आपका पूरा का पूरा मस्कुलर सिस्टम आ जाता है, और उससे रिलेटेड जो डिसऑर्डर है उनके ऊपर भी इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे। हम अपनी आज की क्लास के अंदर जस्ट इसके इंट्रोडक्शन के ऊपर डिस्कस करेंगे और थोड़ा सा टच करेंगे सपोर्ट एंड मूवमेंट प्लांट्स के अंदर कैसे होती है, उसके इंट्रोडक्शन के ऊपर भी थोड़ी सी डिस्कस करेंगे। तो देख लेते हैं कि इसके इंट्रोडक्शन के अंदर हमारे पास क्या क्या चीज़ें मौजूद हैं। भाई, आप सब लोगों को पता है कि हमारे पास जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो सारे के सारे सेल्स के बने हुए होते हैं, और सेल के अंदर एक किस्म का लिविंग मटेरियल पाया जाता है जिसे आप क्या कहते हो, प्रोटोप्लाज्म कहते हो, जिसके अंदर आपकी दो चीज़ें आ जाती हैं, एक न्यूक्लियस और दूसरा आपका साइटोप्लाज्म। तो न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म ये दोनों मिलके सेल का लिविंग मटेरियल बनाते हैं या कंसीडर किए जाते हैं, जिन्हें हम प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। अच्छा, अब आपको पता है कि इन्वायरमेंट के अंदर जब भी चेंज आता है ना, चाहे वो सेल के अंदर का एनवायरनमेंट हो, चाहे वो सेल के बाहर का एनवायरनमेंट हो, जब भी उसके अंदर चेंज आएगा तो हमारा जो प्रोटोप्लाज्म है ना वो इरिटेट होना शुरू हो जाएगा। यानी कि इसके अंदर ये इरिटेबिलिटी वाला कैरेक्टरिस्टिक्स होता है कि जब भी इन्वायरमेंट के अंदर किसी भी किस्म का चेंज आएगा, लाइट का, टेम्परेचर का, वाटर का, साल्ट का, किसी भी चीज़ का चेंज आता है ना, तो हमारा जो प्रोटोप्लाज्म है वो इरिटेट होना शुरू हो जाता है। अच्छा, अब इस इरिटेशन को खत्म करने के लिए, इस इरिटेशन को ओवरकम करने के लिए लिविंग ऑर्गेनिजम्स क्या करता है, कुछ एक्शंस लेता है, और इन एक्शंस को क्या कहा जाता है, मूवमेंट कहा जाता है। और सपोज करें, देखें, जब हमारे पास टेम्परेचर हाई होता है ना, एनवायरनमेंट का जब टेम्परेचर क्या हो जाता है, हाई हो जाता है, तो ये जो हाई टेम्परेचर है ये हमारे सेल के अंदर मौजूद जितने भी एंजाइम्स होते हैं उनके ऊपर बैडली इफेक्ट करते हैं। तो इस हाई टेम्परेचर को ओवरकम करने के लिए हम क्या करते हैं, एक तो पर्सपायरेशन स्टार्ट कर देते हैं, दूसरा हम उस गर्म जगह से हटके किसी ठंडी जगह की तरफ जाना शुरू कर देते हैं। तो ये जो हमारा बिहेवियर है, ये जो हमारे एक्शंस है ना, इनको क्या कहा जाता है, मूवमेंट कहा जाता है। या दूसरे आसान लफ्जों में आप ये भी कह सकते हो कि मूवमेंट एक किस्म का क्या है, रिस्पॉन्स है जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म शो करता है टुवर्ड्स द स्टिमुलस। कोई भी आपको स्टिमुलस मिला और आपने उसके खिलाफ जब रिस्पॉन्स अपना दिखाया तो उसको क्या कहा जाता है, मूवमेंट कहा जाता है। और सपोज करो, देखो, अगर मैं लेजर लाइट लेके खड़ा हुआ हूं और वो मैं आपकी आंख में अगर लगाता हूं, तो आप क्या करेंगे, अपनी आंखों को मूव करना शुरू कर देंगे। तो वो लेजर लाइट जब मैंने आपकी आंख को लगाई तो आपकी आंख का जो एनवायरनमेंट है वो डिस्टर्ब हुआ। वो लेजर लाइट स्टिमुलस था, वो चेंज था जिसने आपकी आंख के एनवायरनमेंट को डिस्टर्ब किया, और आपने क्या किया, अपनी आंख को मूव करना शुरू कर दिया। तो देखें, यही लिखा हुआ है कि मूवमेंट एक किस्म का क्या है, रिस्पॉन्स है। तो आपने रिस्पॉन्स क्या किया, आपने अपनी आईज की मूवमेंट को क्या कर दिया, स्टार्ट कर दिया। और स्टार्ट तब किया जब मैंने आपको क्या दिया, स्टिमुलस दिया। तो जो मूवमेंट होती है ना वो सेलुलर लेवल पे भी होती है, यानी कि आपका एक सेल भी मूव कर सकता है। जिस तरह से आपको पता है हमारी बॉडी के अंदर स्पर्म सेल्स हैं, या जिस तरह से ब्लड के सेल्स हैं, पूरे ब्लड में क्या करते रहते हैं, मूवमेंट करते रहते हैं, एक जगह से दूसरी जगह जाते रहते हैं। या जो स्पर्म्स हैं जो कि मेल फीमेल की बॉडी में डिपॉजिट करता है, तो वो बिल्कुल क्या करते हैं, वेजाइनल ओपनिंग से ट्रेवल करते हुए जाते हैं सीधा ओविडक्ट के पास। तो ये स्पर्म एक सेल है, ये भी मूव कर रहा है। तो मूवमेंट जो है वो सेलुलर लेवल पे भी हो सकती है, और मूवमेंट जो है वो ऑर्गन लेवल पे हो सकती है। जिस तरह से आपकी आंख है, एक पूरा का पूरा ऑर्गन है, आप उसको क्या कर रहे हैं, मूव करवा रहे हैं। मेरे लिप्स हैं, पूरा का पूरा ऑर्गन है, मैं उनको क्या करवा रहा हूँ, मूव। टंग एक ऑर्गन है, मैं इसको क्या करवा रहा हूँ, मूव करवा रहा हूँ। तो जो मूवमेंट होती है ना वो सेलुलर लेवल पे भी हो सकती है और ऑर्गन के लेवल पे भी हो सकती है। अच्छा, ये कहता है कि उसके अलावा अगर स्टिमुलस नहीं है, उसके बावजूद भी हम ये एक्शंस लेते हैं, हम ये मूवमेंट लेते हैं जो कि ज़रूरी होती है लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए। हम ये एक्शन क्यों लेंगे, न्यूट्रिशन के लिए लेंगे। हम ये एक्शन क्यों लेंगे, प्रोटेक्शन के लिए लेंगे, शेल्टर के लिए लेंगे, और रिप्रोडक्शन के लिए। लाजमी नहीं है कि जब भी आपको स्टिमुलस दिया जाए तभी आप मूव करें। उसके अलावा भी हमारी लिविंग ऑर्गेनिजम्स की कुछ ऐसी नीड होती हैं जिनको पूरा करने के लिए इनको मूवमेंट करनी पड़ती है, अपना रिस्पॉन्स दिखाना पड़ता है, अपना बिहेवियर दिखाना पड़ता है। जैसे न्यूट्रिशन के लिए आपको मूवमेंट करनी पड़ती है, आपका पूरा जीआईटी मूव करता है, आपको पता है जो भी मैकेनिकल डाइजेशन होती है। प्रोटेक्शन के लिए हमें मूव करना पड़ता है, शेल्टर के लिए, छत वगैरह के लिए, रिप्रोडक्शन के लिए भी हमें क्या करना पड़ता है, मूव करना पड़ता है। अच्छा, अब आपकी किताब लिखती है प्लांट्स एंड एनिमल्स के अंदर ये जो एक्शंस होते हैं, ये जो मूवमेंट होती है, ये मुख्तलिफ तरीकों से होती है। क्यों? क्योंकि आपको पता है हमारे पास प्लांट्स जितने भी होते हैं वो सारे के सारे सेसाइल होते हैं, और एनिमल जितने भी होते हैं वो मोस्टली हमारे पास क्या होते हैं, मोटाइल होते हैं। तो जाहिर सी बात है, अगर एक मूवमेंट करने वाली चीज है तो उसके एक्शन मुख्तलिफ होंगे। मोटाइल जो होगा उसका जो मोशन करता है उसकी मूवमेंट का अंदाज मुख्तलिफ होगा, और जो सेसाइल होते हैं एक ही जगह पे होते हैं उनकी मूवमेंट का अंदाज क्या होता है, मुख्तलिफ होता है।
अच्छा, ये बात मैं आप लोगों को ऑलरेडी बता चुका हूँ कि हमारे अंदर जो मूवमेंट होती है वो सेल्यूलर लेवल पे भी होती है, लाइक स्विमिंग ऑफ द गैमेट्स। जो आपके रिप्रोडक्टिव सेल होते हैं, जो स्पर्म्स होते हैं, वो ट्रेवल करते हैं फीमेल की बॉडी के अंदर, या फिर आप ब्लड सेल्स की भी मिसाल दे सकते हैं, एग्जाम्पल दे सकते हैं। और मूवमेंट जो है वो ऑर्गन लेवल पे भी हो सकती है, जिस तरह से हमारे आइस की मूवमेंट है, जैसे आप अभी वीडियो देख रहे हैं और अपनी आइस की क्या कर रहे हैं, मूवमेंट कर रहे हैं। अच्छा, उसके अलावा हम सेकंड जो हमारा इस चैप्टर का जो टॉपिक है जिसका नाम सपोर्ट है, इसकी ये सच कोई इतनी खास डेफिनेशन नहीं है, लेकिन मैंने कोशिश की है कि हम एक डेफिनेशन बना लें बायोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से। तो कहता है कि सपोर्ट इज अ नीड ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स की एक नीड है, एक जरूरत है, जिसकी मदद से ये अपनी बॉडी की शेप को बैलेंस रखता है, मेंटेन करता है, और अपनी बॉडी की पोजीशन को क्या रखता है, मेंटेन और बैलेंस रखता है। तो सपोर्ट बेटा आप लोगों की बॉडी की एक किस्म की क्या होती है, नीड होती है, जो किसी भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स को अपनी शेप और पोजीशन को बैलेंस या मेंटेन करने के लिए रिक्वायर्ड होती है। अच्छा, आप लोगों ने याद रखना है, जो सपोर्ट होती है ना, वो टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स के लिए ज्यादा जरूरी होती है एज कंपेयर टू द वाटर, क्योंकि आपको पता है कि पानी एक किस्म से सपोर्ट देता है, और जो टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स होते हैं ना, जो एयर में रहते हैं या जमीन पे जो रहते हैं, उनके अंदर सपोर्ट की जो है वो ज्यादा जरूरत पड़ती है। क्यों? क्योंकि जो एयर होती है ना, हवा होती है, वो हमारी सपोर्ट को डिस्टर्ब करती है। जबकि वाटर की अगर हम बात करें तो वो बाकायदे जो एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं उनको एक अच्छी खासी क्या देती है, प्रोटेक्शन देती है, सॉरी सपोर्ट देती है। अच्छा, अब ये जो सपोर्ट है, अब ये मुख्तलिफ ऑर्गेनिजम्स में मुख्तलिफ तरीकों से होती है। अगर हम एनिमल की बात करें तो उसके अंदर स्केलेटल सिस्टम के जरिए होती है, और इसके ऊपर इंशाल्लाह हम डिटेल डिस्कस करेंगे। अगर हम प्लांट्स की बात करें, जो कि हमारे पास वैस्कुलर प्लांट्स होते हैं, उनके अंदर बाकायदे मैकेनिकल टिश्यूज पाए जाते हैं, जो कि हम अपनी कमिंग क्लास के अंदर जो है वो डिस्कस करेंगे। जो वुडी पार्ट्स होते हैं प्लांट्स के, जो वुडी प्लांट्स होते हैं, उनके अंदर मैकेनिकल टिश्यू पाए जाते हैं। आपके जाइलम, फ्लोएम, पेरेन्काइमा, कुलेनकाइमा, स्केलेनकाइमा, ये सारे आपके मैकेनिकल टिश्यू कहलाते हैं। और उसके अलावा जो हमारे पास सॉफ्ट पार्ट्स ऑफ प्लांट्स होते हैं, यानी कि जिस तरह से आपके ब्रायोफाइट्स वगैरह हो गए, या जिनके अंदर वेस्कुलर टिश्यू नहीं होता, तो उनके अंदर पानी का एक प्रेशर बनता है जिसे टर्गर प्रेशर कहा जाता है। और उस प्रेशर की वजह से उस प्लांट के अंदर टर्जिडिटी आती है, वो सख्त हो जाता है, और उस सख्ती की वजह से उसे क्या मिलती है, सपोर्ट मिलती है। इनके ऊपर हम डिटेल डिस्कस करेंगे, अभी जस्ट मैं आप लोगों को एक छोटा सा आइडिया दे रहा हूँ। अच्छा, आज से हम स्टार्ट कर देते हैं सपोर्ट इन प्लांट्स के। प्लांट्स के अंदर जो है वो सपोर्ट किस तरह से होती है। तो भाई पहले तो आपको एक क्लासिफिकेशन आनी चाहिए, जो कि बहुत बहुत ज्यादा क्या है, जरूरी है। देखें, प्लांट्स के अंदर आपको दो किस्मों के टिश्यूज मिलते हैं। एक वो टिश्यू जिन्हें कहा जाता है मैरिस्मेटिक टिश्यू, दूसरे वो टिश्यू जिन्हें कहा जाता है परमानेंट टिश्यू। तो आपने याद रखना है कि प्लांट की बॉडी के अंदर टू टाइप्स के जो हैं वो टिश्यूज पाए जाते हैं। एक हमारे पास मैरिस्मेटिक टिश्यू होते हैं, दूसरे हमारे पास परमानेंट टिश्यू होते हैं। अच्छा, अब मैरिस्मेटिक टिश्यू किन्हें कहा जाता है और परमानेंट टिश्यू किन्हें कहा जाता है? मैरिस्मेटिक टिश्यू वो टिश्यू होते हैं जिनके पास ये एबिलिटी होती है कि वो डिवाइड हों, और डिवाइड होने के बाद आपको परमानेंट टिश्यू बना के दें। परमानेंट टिश्यू के पास ये एबिलिटी नहीं होती कि वो डिवाइड होने के बाद आपको नया टिश्यू बना के दें। परमानेंट टिश्यू आपके डिवाइड जरूर होते हैं, लेकिन वो कभी भी आपको नया टिश्यू नहीं बना के देंगे। नए टिश्यू बनाने की एबिलिटी सिर्फ किन के पास होती है? मैरिस्मेटिक टिश्यू के पास होती है। तो आपने याद रखना है, मैरिस्मेटिक टिश्यू वो टिश्यू होते हैं जिनके पास ये एबिलिटी होती है कि वो डिवाइड होते हैं, और डिवाइड होने के बाद आपको नए टिश्यू बना के देते हैं, और वो नए टिश्यू आपके कौन से होते हैं? परमानेंट टिश्यू होते हैं। अब ये जो परमानेंट टिश्यू हैं, ये प्लांट के अंदर कहां से बनते हैं? मैरिस्मेटिक टिश्यूज से बनते हैं। और ये जो परमानेंट टिश्यू हैं, ये दो किस्मों के होते हैं। एक को कहा जाता है सिंपल टिश्यू, और दूसरी को कहा जाता है कॉम्प्लेक्स टिश्यू। अब ये जो आपके सिंपल टिश्यू हैं, ये कौन कौन से हैं? पेरेन्काइमा, पुलेनकाइमा और स्क्लेरेन्काइमा। ये तीनों आपके किस क्लास के अंदर आते हैं? सिंपल टिश्यू की क्लास के अंदर आते हैं। और सिंपल टिश्यू आपके किस क्लास के अंदर आते हैं? परमानेंट टिश्यू की क्लास के अंदर आते हैं। और अगर आपसे कोई पूछे ये परमानेंट टिश्यू कैसे बनते हैं, तो आप उन्हें क्या कहेंगे? ये मैरिस्मेटिक टिश्यूज से बनते हैं। और अगर कोई ये पूछे कि ये मैरिस्मेटिक टिश्यूज क्या हैं, तो आप कहेंगे ये प्लांट के वो टिश्यू होते हैं जिनके पास ये एबिलिटी होती है कि वो डिवाइड हो, और डिवाइड होने के बाद बाकायदे से ये आपको एक नया टिश्यू, दूसरा टिश्यू बना के दें। तो ऐसे टिश्यूज को मैरिस्मेटिक टिश्यूज कहा जाता है। और ये परमानेंट टिश्यू बना के देते हैं। परमानेंट टिश्यू दो किस्मों के होते हैं, एक सिंपल टिश्यू जिसमें आपका पेरेन्काइमा, कुलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा आ जाता है, और दूसरे आपके कॉम्प्लेक्स टिश्यू होते हैं। और इस कॉम्प्लेक्स टिश्यू के अंदर एक आपका जाइलम आ जाता है, और दूसरा आपका क्या आ जाता है? फ्लोएम आ जाता है। अब इनके अंदर हमारी पूरी की पूरी डिटेल स्टडी है, और बॉटनी सेक्शन के अंदर हम यही पढ़ेंगे। लेकिन आपको ये क्लासिफिकेशन जो है अच्छे तरीके से आनी चाहिए। बाज़ औक़ात ये आपके बोर्ड के पेपरों में कभी कभी सवाल आ जाता है कि प्लांट के अंदर जो टिश्यूज पाए जाते हैं, आप उनकी
चार्ट की फॉर्म में या टेबल की फॉर्म में क्लासिफिकेशन करें तो आप उसको इस तरह से आसान तरीके से क्लासीफाई कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि इन टिश्यूज की क्लासिफिकेशन आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। अच्छा, उसके अलावा एक और छोटा सा टॉपिक है, मैं चाहता हूं कि हम उसको भी इसी के अंदर क्या कर दें, डिस्कस कर दें। आपको पता है कि हमारे पास जो हायर प्लांट्स होते हैं, अब हायर प्लांट से ये मुराद नहीं है कि वो जाके आसमान पे लगते हैं। हायर प्लांट से ये मुराद होता है जिनके अंदर वेस्कुलर बंडल मौजूद हो, जाइलम एंड फ्लोएम मौजूद हो। एक होते हैं लोअर प्लांट्स जिनके अंदर जाइलम एंड फ्लोएम मौजूद नहीं होता, वेस्कुलर बंडल मौजूद नहीं होते। दूसरे होते हैं हायर प्लांट्स जिनके अंदर वेस्कुलर बंडल मौजूद होता है, जाइलम एंड फ्लोएम क्या होता है, मौजूद होता है। इनकी बॉडी को हमने दो मेजर पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया हुआ है। एक को कहा जाता है रूट एंड दूसरे को कहा जाता है शूट। ये बाज औकात इनकी टेस्ट के पेपर में सवाल आ जाता है कि जो प्लांट की बॉडी है हमने उसको कितने हिस्सों में डिवाइड किया है, तो दो हिस्सों के अंदर, एक रूट के अंदर दूसरा शूट के अंदर। अब ये जो पार्ट्स हैं ये एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं दो चीजों के अंदर। एक, इनकी मॉर्फोलॉजी मुख्तलिफ होती है, आप यहाँ पे देख सकते हैं शूट के अंदर आपके लीफ, फ्लावर, स्टेम, फ्रूट सब चीजें आ जाती हैं, और रूट की मॉर्फोलॉजी आपको नजर आ रही है वो भी क्या है, मुख्तलिफ है। और दूसरा, इनके फिजियोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स भी क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं। जिस तरह से आपको पता है कि रूट्स का काम क्या होता है, वाटर की ट्रांसपोर्टेशन करवाना, मिनरल्स की, आयंस की ट्रांसपोर्टेशन करवाना, और जो हमारे पास लीव्स वगैरह होते हैं इनका काम क्या होता है, फोटोसिंथेसिस करवाना। तो ये जो दोनों पार्ट है ये मॉर्फोलॉजिकली भी डिसिमिलर होते हैं और फिजियोलॉजिकली भी एक दूसरे से क्या होते हैं, डिसिमिलर होते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि ये जो हमने थोड़ा बहुत प्लांट का इंट्रोडक्शन पढ़ा है, सपोर्ट एंड मूवमेंट का, ये आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। आप इसको पढ़ें, अच्छे तरीके से समझें, और जहां भी प्रॉब्लम होती है आप कमेंट बॉक्स में आके मुझसे पूछ सकते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, अपना बहुत